गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और आज हम डिस्कस करेंगे 1 नवंबर के सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो आज इस मंथ का पहला दिन है, एक नई एनर्जी के साथ हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं एंड आज के सेशन में काफ़ी कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें आपको दिखाई देंगी क्योंकि बहुत दिनों से हमने रैंक्स एंड इंडिसेस को रिवाइज नहीं किया है। तो आज मैंने ये जो रिवीजन सेशन है रैंक्स का वो भी इंक्लूड किया हुआ है, जिसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट रैंक्स को एक बार रिवाइज करेंगे, जैसे कि वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स वगैरह। ये सब एग्जाम में फ्रिक्वेंटली क्योंकि पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। पूरे सेशन में अटेंटिव रहिएगा और जो भी क्वेश्चंस मैं सेशन के दौरान पूछती हूँ उनका जवाब भी आपको कमेंट्स में लिखना है। और जो सेशन के बाद लास्ट में हमारी क्विज होती है जिसमें आपको 5 क्वेश्चंस प्रोवाइड किए जाते हैं, उनका आंसर भी आपको कमेंट्स में मेंशन करना होगा। तो पूरे सेशन में अटेंटिव रहिए और अच्छे से हर क्वेश्चन को पढ़िए। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, बनी फेस्टिवल विच वॉज सीन इन द न्यूज रिसेंटली इज एन एनुअल रिलीजियस फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट और द यूनियन टेरिटरी। बनी फेस्टिवल आजकल काफ़ी ज़्यादा चर्चे में है। आपको बताना है कि ये हर साल कौन से स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी में मनाया जाता है। सबसे पहले बात करेंगे बनी फेस्टिवल किस वजह से चर्चे में है। तो हाल ही में 3 लोगों की डेथ हो गई थी और 90 से भी ज़्यादा लोग इंजर्ड हुए हैं बिकॉज ऑफ दिस ट्रेडिशनल स्टिक फाइट फेस्टिवल, जिसको आप बनी फेस्टिवल के नाम से जानते हैं। और ये आंध्र प्रदेश के स्टेट में मनाया जाता है, यहाँ के कुरनूल डिस्ट्रिक्ट से ये मामला सामने आया। ठीक है, और बनी फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है ऑन द नाइट ऑफ विजय दशमी ऑन द अकाउंट ऑफ विक्ट्री ऑफ लॉर्ड मलामलेश्वरा स्वामी एंड गॉडेस पार्वती ओवर मानी एंड मलासुरा। ठीक है, तो सिंपली याद रखिएगा बनी फेस्टिवल आंध्र प्रदेश स्टेट का फेस्टिवल है और चर्चे में इस वजह से था क्योंकि इसकी वजह से लगभग 3 लोगों की डेथ हो गई और 90 से भी ज़्यादा लोग इंजर्ड हो गए थे। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर है आंध्र प्रदेश। देखिए, कोई भी फेस्टिवल जो होता है वो इसलिए सेलिब्रेट किया जाता है जिससे कि आप उस कल्चर के लोगों को यूनाइट कर सकें और एक हार्मोनी क्रिएट की जा सके, ना कि इस तरह से फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाना चाहिए कि लोगों की डेथ हो जाए और कई घरों में मातम का माहौल छा जाए। ठीक है, तो हमें इस बारे में ध्यान रखने की ज़रूरत है। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स हम रिवाइज करेंगे और पिछले दिनों हम बैक टू बैक कई फेस्टिवल वाले क्वेश्चंस देख रहे हैं। फर्स्ट है बतुकम्मा इज द स्टेट फेस्टिवल ऑफ विच इंडियन स्टेट। बतुकम्मा एक बहुत फेमस फ्लोरल फेस्टिवल है जो कि तेलंगाना स्टेट में सेलिब्रेट होता है, साथ ही कुछ और हिस्सों में आंध्र प्रदेश स्टेट के भी मनाया जाता है, लेकिन इसका मेजर आंसर रहेगा तेलंगाना। अरातू फेस्टिवल विच वॉज सीन इन द न्यूज इज अ फेमस फेस्टिवल ऑफ विच इंडियन स्टेट। ये फेस्टिवल हाल ही में हमें केरला स्टेट में देखने को मिला। थिरुवोनम इज अ फेस्टिवल प्रीवेलेंटली सेलिब्रेटेड इन विच इंडियन स्टेट। इसके नाम से आपको पता चल रहा है ये कौन से स्टेट का फेस्टिवल है, केरला। उन्मेषा एंड उत्कर्ष फेस्टिवल्स वर इनॉग्रेटेड इन विच इंडियन स्टेट और द यूनियन टेरिटरी। ये दोनों फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं मध्य प्रदेश में। वेयर इज द चैचिन ग्रेजिंग फेस्टिवल सेलिब्रेटेड। ये फेस्टिवल होता है अरुणाचल प्रदेश में। कर पूजा फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच इंडियन स्टेट और द यूनियन टेरिटरी। आंसर है त्रिपुरा। और यहाँ पे जो फेस्टिवल्स हम आपको करा रहे हैं ये पिछले 3 से 4 महीने में सेलिब्रेट किए गए हैं, तो ऐसा नहीं कि ये आपके स्टैटिक जीके का हिस्सा है, बल्कि ये करंट में न्यूज़ में था। इस वजह से आपके एग्जाम में पूछने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है इन क्वेश्चंस की। ओके, तो याद रखिएगा ये सारे आंसर्स। द यूरोपियन यूनियन एंड इंडिया कंडक्टेड देयर फर्स्ट जॉइंट नेवल एक्सरसाइज इन विच प्लेस। यूरोपियन यूनियन और इंडिया ने मिलकर अपनी पहली जॉइंट नेवल एक्सरसाइज को कहाँ पे हाल ही में कंडक्ट किया है। तो यूरोपियन यूनियन और इंडिया ने अपनी पहली जॉइंट नेवल एक्सरसाइज को कंडक्ट किया गल्फ ऑफ गिनिया में, और ये हुआ है जस्ट आफ्टर द 3rd मीटिंग ऑफ यूरोपियन यूनियन इंडिया मैरीटाइम सिक्योरिटी डायलॉग, जो कि हुई थी ब्रुसेल्स बेल्जियम में। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज में इंडियन नेवी की तरफ से INS सुमेधा गई थी पार्टिसिपेट करने। ये एक तरह की ऑफशोर पेट्रोल वेसल है और इसको ज्वाइन किया था 3 यूरोपियन यूनियन मेंबर स्टेट की शिप्स ने इन द गल्फ ऑफ कीनिया। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि इंडिया की तरफ से कौन सी शिप गई थी पार्टिसिपेट करने, तो आंसर है INS सुमेधा। यहाँ पे कुछ रिसेंट एक्सरसाइजेज हम रिवाइज करेंगे। एक्सरसाइज हरिमऊ शक्ति 2023 वॉज ऑर्गेनाइज्ड बिटवीन द आर्मीज ऑफ विच कंट्रीज। सब जानते हैं कि हरिमऊ शक्ति इंडिया और मलेशिया के बीच की एक्सरसाइज है। विच कंट्रीज ज्वाइंटली कंडक्टेड अ ज्वाइंट
एंटी सबमरीन एक्सरसाइज जिसका नाम रखा गया है साइलेंट शार्क। साइलेंट शार्क में कौन सी 2 कंट्रीज इन्वॉल्व हैं? यूएसए और साउथ कोरिया। पिछले दिनों ये एक्सरसाइज हुई है। संप्रति 11 मिलिट्री एक्सरसाइज इज हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड विच अदर कंट्री? यहाँ पे आंसर हो जाएगा इंडिया और बांग्लादेश। देखिए, जब भी कभी एक्सरसाइज का कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, ज़्यादातर 2 कैटेगरीज के एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें फर्स्ट वाली वो एक्सरसाइज होती हैं जो इंडिया अपने नेबरिंग कंट्री के साथ कंडक्ट करता है, और सेकेंड वो एक्सरसाइज पूछी जाएंगी जो कि किसी न किसी वजह से न्यूज़ में रहती हैं। जैसे कि ये साइलेंट शार्क, इसमें इंडिया इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन ये कुछ दिनों पहले हुई है, तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक्सरसाइज ईगल पार्टनर इज अ ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन यूएसए एंड विच अदर कंट्री? तो एक्सरसाइज ईगल पार्टनर एक्सरसाइज होती है यूएसए और अर्मेनिया कंट्री के बीच की। ठीक है। वरुणा इज द बायलैटरल एक्सरसाइज बिटवीन द नेवीज ऑफ विच कंट्रीज? वरुणा एक्सरसाइज है इंडिया और फ्रांस के बीच की। ठीक है। यहाँ पे अगर हम कुछ और एक्सरसाइजेस एक बार देखें तो पिछले दिनों ब्राइट स्टार भी न्यूज़ में थी, और ब्राइट स्टार को होस्ट किस कंट्री ने किया था? आंसर है इजिप्ट। ठीक है। फिर सेकेंड है यहाँ पे सी कैट भी चर्चे में थी। सी कैट को होस्ट किया था सिंगापुर सिटी ने। ठीक है। फिर इसके बाद जायद तलवार की यहाँ पे बात करें, जायद तलवार एक्सरसाइज होती है इंडिया और यूएई की। याद रखिएगा इस साल वेन्यू था यूएई। फिर इसके अलावा मलाबार भी चर्चे में था। मलाबार जो है ये ऑस्ट्रेलिया ने कंडक्ट किया था। और एक और एक्सरसाइज यहाँ पे है जिसका नाम है फैल्कन शील्ड। फैल्कन शील्ड होती है चाइना और यूएई के बीच की। राइट। तो ये सारी एक्सरसाइजेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। 8 former Indian Navy personnel have been sentenced to death by a court in which country? 8 former Indian Navy personnels को डेथ की सजा सुनाई गई है किस कंट्री की कोर्ट के द्वारा? तो 8 फॉर्मर इंडियन नेवी पर्सनल्स को डेथ की सजा सुना दी गई है एक कतर की कोर्ट के द्वारा। और ये जो फॉर्मर नेवल ऑफिसर्स हैं ये वर्क कर रहे थे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दहरा कंपनी में ऑन अ सबमरीन प्रोजेक्ट फॉर द कतरी अथॉरिटीज़ जब इनको डिटेन किया गया, और इनको डिटेन हुए लगभग 1 साल हो चुके हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने हमारी फिलहाल ये अनाउंस किया कि वो कुछ लीगल ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर रहे हैं जिससे कि इन ऑफिशियल्स को सेव किया जा सके कतर के कोर्ट से। ठीक है। तो याद रखिएगा हमारे 8 फॉर्मर इंडियन नेवी पर्सनल्स को डेथ की सजा सुना दी गई है कतर के द्वारा। कुछ नेवी रिलेटेड करंट अफेयर्स देख लेते हैं यहाँ पे। द 2023 एडिशन ऑफ चक्रवात 2023 एक्सरसाइज is being hosted by the Indian Navy at which state or the Union Territory? 2023 का जो एडिशन है चक्रवात एक्सरसाइज का, इसके लिए होस्ट था गोवा। इंडियन नेवी लॉन्च्ड अ कॉम्प्रिहेंसिव आउटरीच एफर्ट टू इनहांस इट्स टाइज विद द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स इन विच इंडियन स्टेट? तो इंडियन नेवी ने ये एफर्ट लॉन्च किया है सिक्किम में ताकि वो अपने टाइज को मजबूत कर सकें नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के साथ। रिसेंटली विच इंडियन नेवल वेसल वॉज हैंडेड ओवर टू वियतनाम पीपल्स नेवी? हमने पढ़ा था कि हमने आईएनएस किरपन को अब डीकमीशन कर दिया है और फाइनली हमने ये गिफ्ट किया है वियतनाम कंट्री को। व्हाट इज द नेम ऑफ 6 सबमरीन ऑफ द फर्स्ट बैच ऑफ 6 कलवारी क्लास सबमरीन्स फॉर द इंडियन नेवी? तो टोटल 6 सबमरीन्स इसमें इंस्टॉल होने वाली थी, जिसमें से लास्ट सबमरीन का नाम है आईएनएस वगशीर। ठीक है। बाकी रेस्ट 5 कौन कौन सी हैं एक बार क्विकली देख लेते हैं। इसमें फर्स्ट है आईएनएस कलवारी, सेकेंड है आईएनएस खांडेरी, फिर थर्ड वाली थी आईएनएस करंज, फोर्थ थी इसमें आईएनएस वेला, और फिफ्थ थी आईएनएस वगीर। आईएनएस वगीर लास्ट ईयर काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में थी, और लास्ट वाली मतलब नंबर 6 पे है आईएनएस वगशीर। व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियन नेवीज थर्ड इंडिजिनस स्टेल्थ डिस्ट्रॉयर ऑफ द प्रोजेक्ट 15B क्लास? इसका नाम था आईएनएस इम्फाल। क्या आप बता सकते हैं कि इसमें जो शुरू की 2 स्टेल्थ डिस्ट्रॉयर्स हैं उनका नाम क्या है प्रोजेक्ट 15B क्लास में? आप अपना जवाब कमेंट्स में लिख सकते हैं अगर आपको पता है तो। विच कंट्री होस्टेड द इंटरनेशनल ट्रेवल एग्जीबिशंस एशिया? कौन सी कंट्री है जिसने होस्ट किया इस पर्टिकुलर इवेंट को? तो इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने पार्टिसिपेट किया इंटरनेशनल ट्रेवल एग्जीबिशन एशिया सिंगापुर में, और इस साल को डिक्लेयर किया गया है एज द विजिट इंडिया 2023 ताकि इंडिया को पोजीशन दी जा सके एज अ प्रेफर्ड डेस्टिनेशन एट द टारगेटेड पोटेंशियल इंटरनेशनल मार्केट। एम क्या है? ताकि हमारी कंट्री में जो टूरिज्म प्रोडक्ट्स हैं उनको शोकेस किया जा सके और कुछ एक्सपीरियंसेस को शेयर किया जाए फॉर द ट्रेवलर्स टू इंडिया, एक पर्टिकुलर थीम के अंडर में जिसका नाम है इनक्रेडिबल इंडिया विजिट इंडिया
2023, ठीक है। तो याद रखिएगा किस कंट्री ने होस्ट किया इंटरनेशनल ट्रेवल एग्जीबिशन एशिया को, आंसर है सिंगापुर। कुछ और यहाँ पे समिट्स एंड कॉन्फ्रेंसेस के क्वेश्चन देख लेंगे। विच सिटी होस्टेड द 7th एडिशन ऑफ द इंडिया मोबाइल कांग्रेस, किस कंट्री ने इंडिया मोबाइल कांग्रेस को होस्ट किया है? तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट किया 7th एडिशन ऑफ इंडिया मोबाइल कांग्रेस को, और इसको इनॉग्रेट किया गया भारत मंडपम प्रगति मैदान में। कहाँ पे है ये? नई दिल्ली में। इसको किस थीम के अंडर में ऑर्गेनाइज किया गया? इसका थीम रखा गया था ग्लोबल डिजिटल इनोवेशन। और आपको ये भी याद रखना है कि रिलायंस जियो इन्फोकॉम ने डिमॉन्स्ट्रेट किया इंडिया का पहला सैटेलाइट बेस्ड गीगा फाइबर सर्विसेज जियो स्पेस फाइबर, जिससे कि आप प्रोवाइड कर सकते हैं हाई स्पीड ब्रॉडबैंड सर्विसेज टू प्रीवियसली इनएक्सेसिबल जियोग्राफीज विद इन इंडिया। तो जहाँ पे अब तक इंटरनेट नहीं पहुँच पा रहा था वहाँ पे जियो स्पेस फाइबर की मदद से पहुँच जाएगा बहुत ही जल्द। तो कौन सी सिटी है जिसने होस्ट किया इस इवेंट को? आंसर है नई दिल्ली। विच स्टेट और द यूनियन टेरिटरी इज द होस्ट ऑफ 37th नेशनल गेम्स इन 2023? जो 37 एडिशन का नेशनल गेम है जो 2023 में हो रहा है, इसके लिए वेन्यू रखा गया था गोवा। विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ 3 बेसिन समिट? ये क्वेश्चन हमने कल ही डिस्कस किया और इसके लिए वेन्यू था रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। विच स्टेट इज द होस्ट ऑफ द 54th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया इन 2023? इसके लिए होस्ट है गोवा। विच सिटी इज द होस्ट ऑफ अरब हेल्थ 2024 इवेंट? इसके लिए वेन्यू रखा गया था दुबई को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द पोजीशन ऑफ इंडिया इन द मेडल टैली ऑफ एशियन पैरा गेम्स 2023? जो एशियन पैरा गेम्स 2023 हुए हैं इसमें इंडिया की पोजीशन क्या है, या फिर मेडल टैली में इंडिया किस रैंक पे है, आपको ये बताना है। तो इंडिया ने फाइनली एक हिस्ट्री क्रिएट की है इस साल के एशियन पैरा गेम्स में, जिसके बाद हमारा बेस्ट एवर परफॉर्मेंस यहाँ पे क्रिएट हो चुका है और हमने टोटल जीते हैं 111 मेडल्स हैंगजू में। और 2018 में अगर हम देखें तो 2018 में हमने जीते थे सिर्फ 72 मेडल्स, और इस साल के जो 111 मेडल्स हैं इसमें टोटल 29 गोल्ड मेडल हैं, 31 सिल्वर मेडल्स हैं और 51 ब्रोंज हैं, ठीक है। तो ओवरऑल लीडर बोर्ड में इंडिया जो है 5th पोजीशन पे रहा और इसी के साथ ही हमारा बेस्ट एवर स्टैंडिंग है एशियन पैरा गेम्स में। याद रखिएगा इंडिया की पोजीशन थी इसमें 5th नंबर पे। यहाँ पे कुछ स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स देखेंगे और स्पेशली यहाँ पे हम मेडल्स की आज बात करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द प्लेस ऑफ इंडिया इन द एशियन गेम्स 2023 मेडल टेबल? तो आपको कंफ्यूज नहीं करना है, यहाँ पीछे हमने एशियन पैरा गेम्स की बात की है और यहाँ हम एशियन गेम्स की बात कर रहे हैं। इसमें जो है हमारी रैंक है 4th और टोटल हमने इसमें जीते थे 107 मेडल, जिसमें से आपके 28 गोल्ड थे, 38 सिल्वर थे और 41 जो है वो ब्रॉन्ज थे, ठीक है। हु इज द फर्स्ट इंडियन टू सिक्योर अ गोल्ड मेडल एट वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप? वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पहली बार किसी इंडियन ने एक गोल्ड मेडल जीता और ये हैं वेरी फेमस नीरज चोपड़ा। How many medals were clinched by India in the World University Games 2023? वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में हमने टोटल 26 मेडल्स जीते थे और जिसमें से कि 11 गोल्ड थे। How many medals were won by India in the Special Olympics World Games 2023? ये सारे जो गेम्स आप पढ़ रहे हैं ये 2023 में हुए हैं और एग्जाम में पूछे जाएंगे डेफिनेटली। तो स्पेशल ओलंपिक्स वर्ल्ड गेम्स में हमने 202 मेडल जीते थे जिसमें से 76 आपके गोल्ड थे। Which Indian state topped the medal tally in the 5th खेलो इंडिया यूथ गेम्स? 5th खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो 2023 में आई थिंक फरवरी या मार्च मंथ में हुआ था, इसमें कौन सा इंडिया का स्टेट है जिसने टॉप किया? सबसे पहले इसके लिए वेन्यू था मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश ओवरऑल 3rd पोजीशन पे था। फर्स्ट पे था महाराष्ट्र, महाराष्ट्र ने इसको टॉप किया। सेकेंड पे था इसमें हरियाणा और 3rd पे था मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है As per the UNU-EHS Interconnected Disaster Risk Report, which Indian states have risk of critical groundwater depletion? इनकी रिपोर्ट के मुताबिक कौन से इंडिया के 2 स्टेट्स ऐसे हैं जहां पे हमें क्रिटिकल ग्राउंड वाटर डिप्लेशन देखने को मिल सकता है या ये कंसर्न वहां पे बहुत ज़्यादा हो चुका है। तो 2023 की इंटरकनेक्टेड डिजास्टर रिस्क रिपोर्ट फ्रॉम द यूनाइटेड नेशंस यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट फॉर एनवायरनमेंट एंड ह्यूमन सिक्योरिटी को रिलीज़ किया गया है और इसमें इन्होंने बताया कि नॉर्थ वेस्टर्न रीजन पे हमें काफ़ी फोकस करने की ज़रूरत है, स्पेशली पंजाब और हरियाणा के स्टेट्स में। और इस रिपोर्ट में इन्होंने फर्दर हाईलाइट किया कि किस तरह से ग्राउंड वाटर डिप्लेशन का रिस्क बढ़ता जा रहा है और अब वो क्रिटिकल पॉइंट की तरफ अप्रोच कर रहा है, ठीक है। तो ये 2 स्टेट्स कौन से हैं? आंसर है पंजाब एंड हरियाणा। चलिए कुछ स्टेट्स एक बार रिवाइज कर लेते हैं। एज पर अ रिसेंट स्टडी,
Population of peafowls has increased exponentially across which Indian state or the Union Territory? तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो इंडियन पीफाउल्स हैं, जिसको आप पैवोक्रिस्टेटस भी कह सकते हैं, ये नेशनल बर्ड है इंडिया का और इसको लिस्ट किया गया है अंडर शेड्यूल 1 ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट एक्ट 2022 और यहाँ पे ये बताया गया कि इस स्पेशीज़ को सबसे ज़्यादा प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। और एक रिसेंट स्टडी के मुताबिक जो पॉपुलेशन है पीफाउल्स की वो एक्सपोनेंशियल तौर पे इंक्रीज़ हुई है तमिलनाडु स्टेट में पिछले अगर हम 5 से 10 साल में कंपेयर करें तो। और इसी के साथ कुछ ग्रोइंग इंसिडेंट्स पीफाउल डेथ्स के हमें देखने को मिले हैं तमिलनाडु के फार्म से बिकॉज ऑफ पॉइजनिंग। ठीक है, तो एक्सपोनेंशियल लेवल पे इनकी जो नंबर है या जो इनका पॉपुलेशन है वो इंक्रीज होता हुआ दिखा तमिलनाडु में। Indian Army's first vertical wind tunnel has been constructed in which Indian state or the Union Territory? Indian Army का पहला vertical wind tunnel establish हो रहा है हिमाचल प्रदेश में। Which state has the highest population of snow leopard count in India? Snow leopards वैसे भी एक important species हैं और ज़्यादातर ये हिमालयन स्टेट्स में पाए जाते हैं और इनका सबसे ज़्यादा नंबर हमें देखने को मिला हिमाचल प्रदेश में। नमो शेतकारी महासम्मान निधि योजना इज एसोसिएटेड विद विच स्टेट और द यूनियन टेरिटरी? ये जो योजना है ये महाराष्ट्र की है। लीचू बागन रिजर्वायर इज एसोसिएटेड विद विच इंडियन स्टेट और द यूनियन टेरिटरी? ये जो रिजर्वायर है ये असम का है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलेंगे। विच टेक्नोलॉजी कंपनी इंट्रोड्यूस्ड अबाउट दिस इमेज फैक्ट चेक टूल? फैक्ट्स को चेक करने के लिए एक टूल जिसका नाम है अबाउट दिस इमेज, ये किस कंपनी ने हाल फिलहाल इंट्रोड्यूस कराया है? तो गूगल ने इंट्रोड्यूस किया अबाउट दिस इमेज नाम का एक फैक्ट चेक टूल जिसमें कि ये यूजर्स को असिस्ट करेगा कि आप रिलायबल इंफॉर्मेशन को लोकेट कर सकते हैं अबाउट द इमेजेस जो कि वो इनकाउंटर करते हैं इंटरनेट पे। और ये एक तरह से कन्वीनियंट मीन्स रहेगा इंडिविजुअल्स के लिए जहां पर वो किसी भी ऑनलाइन इमेज के क्रेडिबिलिटी को वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये किसका है? आंसर है गूगल। कुछ और कंपनीज यहाँ पे रिवाइज करते हैं। विच कंपनी हैज इंट्रोड्यूस्ड एन इंटरनेट ऑफ थिंग्स लैब एज अ सर्विस इन कोलैबोरेशन विथ सी डॉट? ये क्वेश्चन भी हमने कल ही डिस्कस किया है और यहाँ पे आंसर है वोडाफोन। Which company has initiated the production of reference petrol and diesel? रेफरेंस पेट्रोल एंड डीजल फॉर्म करने का डिसाइड कर लिया है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने। Which company has introduced India's first UPI ATM in partnership with National Payments Corporation of India? ये कंपनी है हिताची। Which company is the official sponsor of Indian contingent at the Hangzhou Asian Games? एशियन गेम्स के बारे में हमने पीछे चर्चा की और इसके लिए ऑफिशियल स्पॉन्सर इस साल रहा अमूल। The world's first 100% ethanol fueled car has been developed by which country? दुनिया की पहली 100% ethanol fueled car डेवलप कर ली है टोयोटा ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है Which country leads the renewable electricity production across the world? कौन सी कंट्री है जहां पर रिन्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा होता है पूरी दुनिया में? तो ये है ऑस्ट्रेलिया की प्राइमरी इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड जिसने कि सरपास कर लिया है 70% शेयर ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी फॉर द फर्स्ट टाइम। और इसी के साथ ऑस्ट्रेलिया को अब ग्लोबल लीडरशिप पोजीशन मिल चुकी है इन रिन्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन और जो हाईएस्ट पर कैपिटा एडॉप्शन है रूफटॉप सोलर सिस्टम का वर्ल्ड वाइड वो भी इनके पास सबसे ज़्यादा है। ठीक है, तो याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज़्यादा रिन्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन होता है पूरी दुनिया में। अब यहाँ पे ये जो स्लाइड है ये बहुत इंपॉर्टेंट है रैंक्स एंड इंडिसेस की। हर क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे ना सिर्फ हम रैंक की बात करेंगे बल्कि जो फर्स्ट कंट्री है या जो टॉप मोस्ट पोजिशन पे कंट्री है उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। व्हाट इज इंडियाज रैंक इन द ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2023? ग्लोबल पेंशन इंडेक्स में इंडिया की रैंक थी 45 और इसमें टॉप मोस्ट कंट्री रही नीदरलैंड्स, सेकेंड पे थी इसमें आइसलैंड और थर्ड पे थी इसमें डेनमार्क। ठीक है, What is the rank of India in the Global Hunger Index 2023? इसमें इंडिया की रैंक थी 111 और टोटल इसमें 125 कंट्रीज को इंक्लूड किया गया था। What is the rank of India in the Global Innovation Index 2023? ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में हमारी रैंक थी 40th आउट ऑफ 132 कंट्रीज और ये कौन रिलीज करता है? वीपो, फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। और इसमें टॉप 3 कंट्रीज रही। फर्स्ट पे था स्विट्जरलैंड, सेकेंड पे था स्वीडन और थर्ड पे था यूएस। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023? इसमें हमारी रैंक थी 126 और
सबसे ज़्यादा खुश रहने वाले कंट्री कौन सी है, तो ये है फिनलैंड, ठीक है। और टोटल कितनी कंट्रीज इसमें एनालाइज हुई थी, 146। What is the position of India in the Fitch Men's Hockey World Rankings as of August 2023? इसमें जो है फर्स्ट नंबर पे कंट्री आती है नीदरलैंड, सेकंड पे आती है बेल्जियम और हम थर्ड पे आते हैं, ठीक है। तो इंडिया की रैंक इसमें क्या हो गई, आंसर है थर्ड, फाइन। नेक्स्ट है, Which institution has been selected to set up a 5G use case lab under the 100 5G use case labs initiative? इस इनिशिएटिव के तहत कौन सी इंस्टीट्यूशन है जो कि सेलेक्ट हुई है और अब वो सेटअप करेगी 5G यूज केस लैब्स को? तो हाल ही में IIT जम्मू को सेलेक्ट किया गया है एज अ 5G यूज केस लैब अंडर द 100 5G यूज केस लैब्स इनिशिएटिव, जिसको कि बैक करता है डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और ये जो डेवलपमेंट है इससे रिप्रेजेंट होगा एक अचीवमेंट इंस्टीट्यूट के कमिटमेंट में टू द टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस एंड क्रिएटिविटी। तो इसके लिए किस इंस्टीट्यूशन को सेलेक्ट किया गया, आंसर है IIT जम्मू। याद रखिएगा, IIT मद्रास अपना एक पहला कैंपस इस्टेब्लिश कर रहा है आउटसाइड इंडिया, कहाँ पे, तंजानिया कंट्री में, ठीक है। और वहीं IIT दिल्ली ने भी सेम अनाउंसमेंट करी है कि वो अपना एक पहला आउटसाइड इंडिया कैंपस इस्टेब्लिश करेंगे अबू धाबी UAE में, ठीक है। कुछ इंस्टीट्यूशंस एक बार रिवाइज कर लेते हैं। Which institution established a committee with the purpose of simplifying the language used in insurance policies? तो हाल ही में इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एक कमिटी को फॉर्म किया है जिसका पर्पस है जो इंश्योरेंस पॉलिसीज में आम बोलचाल की भाषा में लैंग्वेज होती है उसको और ज़्यादा सिंप्लीफाई करना, जिससे कि जो भी इंडिविजुअल्स हैं उन्हें मदद मिल सके इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लेने में जब वो किसी तरह का इंश्योरेंस कवरेज परचेज करें तो, ठीक है। तो इस कमिटी में टोटल 8 मेंबर्स मौजूद हैं और इनको टास्क दिया गया है कि वो अपने रिकमेंडेशंस अगले 8 से 10 हफ्तों में प्रेजेंट करें। Which institution recommended the use of QR codes on food products to help the visually disabled? Visually disabled को हेल्प करने के लिए फूड प्रोडक्ट्स पे QR कोड लगाने की बात करी है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने। Which institution released the State of the Energy Union report? ये रिपोर्ट जारी करी थी यूरोपियन कमीशन ने। Which institution hosted the Kautilya Economic Conclave 2023 along with Ministry of Finance? ये जो कॉन्क्लेव है इसको होस्ट किया है इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ ने। ऑपरेशन चक्रा 2 विच वॉज सीन इन द न्यूज इज एसोसिएटेड विद विच इंस्टीट्यूशन? इसके बारे में हमने पहले भी बात करी है। ऑपरेशन चक्रा 2 जो है इनिशिएटिव है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन का। लास्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री साइंटिस्ट हैव क्रिएटेड अ वैक्सीन जिसका नाम है कैलिक्स कोका टू ट्रीट क्रैक एंड कोकेन एडिक्शन? कौन सी कंट्री के साइंटिस्ट हैं जिन्होंने एक वैक्सीन डेवलप कर ली है, इसका नाम रखा है कैलिक्स कोका, जिससे कि आप क्रैक और कोकेन एडिक्शन को ट्रीट कर सकते हैं? तो साइंटिस्ट इन ब्राज़ील ने ऐसी डिस्कवरी करी है और इस वैक्सीन में एक तरह का इफेक्ट है जिससे आप कोकीन को और उसके डेरिवेटिव्स को हिंडर कर सकते हैं ताकि वो ब्रेन में पहुंचने ना पाए और जो एक एडिक्शन होती है कोकीन की वो ना होने पाए, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ब्राज़ील। कुछ कंट्रीज रिवाइज करेंगे। फर्स्ट है, ड्रैगन फ्लाई रोटरक्राफ्ट लैंडर इज एसोसिएटेड विद विच कंट्री? तो ये रिलेटेड है नासा से एक्चुअली। कंट्री कौन सी हो जाएगी? USA। किस लिए चर्चे में है? क्योंकि इसको एम्प्लॉय किया गया है फॉर अ मिशन जिसमें कि सैटर्न के मून टाइटन को इन्वेस्टिगेट किया जाएगा। और टाइटन जाना जाता है अपने डेंस एटमॉस्फेयर के लिए और लो ग्रेविटी के लिए, और इसी के साथ ये एक आइडियल प्लेस माना जाता है एरियल एक्सप्लोरेशन के लिए। तो ड्रैगन फ्लाई जो कि एक न्यूक्लियर पावर्ड ड्रोन है जिसकी साइज़ जो है वो कार के बराबर है और इसको स्पेसिफिकली डिज़ाइन किया है नासा ने ताकि आप इंट्रिकेट केमिस्ट्री को स्टडी कर सकें जो कि लाइफ की फाउंडेशन होती है, ठीक है। तो ड्रैगन फ्लाई रोटरक्राफ्ट लैंडर है USA का। टाइकोनॉट्स विच वॉज सीन इन द न्यूज इज अ टर्म रेफरिंग एस्ट्रोनॉट्स ऑफ विच कंट्री? तो चाइना के जो एस्ट्रोनॉट्स हैं आप उनको टाइकोनॉट्स भी कहते हैं क्योंकि जो यंगेस्ट एवर टीम है चाइनीज एस्ट्रोनॉट्स की, इन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट की है चाइना के स्पेस स्टेशन की तरफ। और इस स्पेसक्राफ्ट का नाम क्या है जिससे ये जा रहे हैं? इसका नाम है शिंजू 17 या आप इसको डिवाइन वेसल के नाम से भी जान सकते हैं। इसमें टोटल 3 क्रू मेंबर्स मौजूद हैं और इसको लॉन्च किया गया विद द हेल्प ऑफ लॉन्ग मार्च 2F रॉकेट। कहाँ से? फ्रॉम द जियोक्वान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर इन द नॉर्थ वेस्टर्न चाइना। तो इनकी टीम को चाइना टाइकोनॉट्स के नाम से भी जानती है। रॉबर्ट फिको हु वॉज सीन इन द न्यूज रिसेंटली इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? रॉबर्ट फिको स्लोवाकिया कंट्री के एक न्यू पॉपुलिस्ट प्राइम मिनिस्टर हैं
इन्होंने हाल ही में अनाउंस किया कि जो मिलिट्री एड दी जा रही थी यूक्रेन को उसको रोक दिया जाए। याद रखिएगा कि स्लोवाकिया पहली नाटो कंट्री है जिसने कि फाइटर जेट्स को डिलीवर किया था यूक्रेन को, ठीक है, इसके पहले। और स्लोवाकिया ने जुलाई 2023 में ये अनाउंस किया था कि 680 मिलियन यूरोस की ये मदद करेंगे यूक्रेन कंट्री को, लेकिन अब इन्होंने इसको बंद कर दिया है। Cannabidiol CBD, a compound known for its therapeutic potential in cannabis, has been found in another plant in which country? यहाँ पे आंसर हो जाएगा ब्राजील। Which Scandinavian country saw a massive strike of women against women discrimination? Women discrimination के अगेंस्ट हाल ही में आइसलैंड में हमें कुछ स्ट्राइक्स देखने को मिली। ऑल्दो आइसलैंड में ऐसी स्ट्राइक्स जल्दी होती नहीं है, लेकिन फिर भी अब हमें इसकी खबर भी मिल गई है। तो इसी के साथ हमने आज के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को कवर कर लिया यहाँ पे। आई होप कि आज आपने सेशन को एंजॉय किया होगा और काफ़ी कुछ आपने नया भी सीखा होगा। तो अच्छे से पढ़ते रहिए और अब चलेंगे हम आपकी क्विज पे, जहाँ पर आपको स्क्रीन पे 5 क्वेश्चंस दिखाई दे रहे होंगे। ये क्वेश्चंस ऑलरेडी हम कहीं ना कहीं डिस्कस कर चुके हैं पीछे, तो अब यहाँ पे आपकी टर्न है इनका आंसर बताने की। वीडियो को पॉज करिए और हर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। इसमें से आपको जितने भी आते हैं आप उनका जवाब कॉमेंट्स में मैंशन कर सकते हैं, और जो नहीं आते उसके लिए बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। विथ टाइम डेफिनेटली आपका स्कोर जो है वो इम्प्रूव करेगा, बस आपको कंसिस्टेंट और परसिस्टेंट रहने की ज़रूरत है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू हैव लाइक द सेशन। आज का सेशन आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। साथ ही साथ आपका कोई भी रिव्यू है, फीडबैक है या फिर सजेशन है तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। हमें जानकर खुशी होगी और हम पूरी कोशिश करेंगे उसको इम्प्लीमेंट करने की। तो कल फिर हम मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह कल के करंट अफेयर्स के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू GK Today. With this, Meenuz Hatsana signing off.